ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो वन ट्रिक पोनी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी व्यक्ति जिसके पास केवल एक ही हथियार है, उस एक ही हथियार को वो एक ही तरीके से जिंदगी भर चलाता रहे, वो आपके लिए उचित पर्सन नहीं है। कार्डियक सेकंड ओपिनियन इज द ओनली पोर्टल जहां पे वी गिव यू ऑप्शंस। सो अभी आज के ज़माने में भी मेरे पास अगर 10 मरीज पहुंचते हैं कि मेजर हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, इवन नॉर्मल नसों में आ सकता है, बट टाइट ब्लॉक वाली नसों में उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस का किसी के पास शर्तिया इलाज है, बिना चीरे के, बिना स्टेंट के, तो पूरी दुनिया उसे करना चाहेगी और ऐसा इलाज विल गिव यू अ नोबल प्राइज। पहले 60% ब्लॉक था, एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपको एक EECP मशीन लगाएंगे। मेरा EECP वाला वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो EECP मशीन लगाएंगे और ये ब्लॉक अंदर से हम घोल देंगे, साफ कर देंगे। जिस व्यक्ति के पास सारी मोडालिटीज़ हैं, दवाइयाँ, स्टेंट एंड बाईपास, ऐसे जगह या ऐसे इंस्टीट्यूशन आपके लिए सही है। नमस्ते दोस्तों। हथौड़ा एक ऐसा औजार है जिससे कि हम बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, पर यही अगर एक बंदर के हाथ में हथौड़ा दिया तो वो क्या करेगा? बंदर जहां भी होगा, जैसे भी होगा, उसको ठोकता ही रहेगा। दे वोंट हैव द डिस्क्रिमिनेटिव पावर कि किस में हथौड़ा मारे और किस में नहीं मारे। एंड वैसे बंदर भी बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। दैट एग्जाम्पल इज जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट देयर। जो रियल बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाते हो जिसको बस एक ही चीज़ आती है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दिस इज़ वेयर द सुपर स्पेशलिटी हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। अब जैसे मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, अगर मैं केवल अपने काम से ही काम रखूँ और केवल हार्ट सर्जरी करूँ, तो हार्ट सर्जरी के अलावा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर मैं आपको इतनी सारी जो चीज़ें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो मैं कर ही नहीं पाता। वैसे ही दूसरे होते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। ये ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको बस तार डाल के स्टेंट डालने में मज़ा आता है। अब हर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट केवल अपनी कार्डियोलॉजी और केवल तार का ही सोचेगा, तो इट इज़ मोर लाइक आई डोंट नो व्हाट एग्जांपल टू गिव। बट जो सबसे बड़ा खतरनाक तरीका है वो है कि एक अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड डॉक्टर जो कि ये बोले कि मैं हर इंसान का इलाज केवल दवाई से ही करूँ, क्योंकि ना तो मुझे स्टेंटिंग आती है, ना मैंने इतनी पढ़ाई की है कि मैंने DM या MCH डिग्री नहीं ली, और उसके अलावा कोई भी बीमारी हो, कैसी भी चीज़ हो, मैं दवाइयों से ठीक कर दूंगा। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोले कि आपकी हर प्रॉब्लम का मेरे पास इलाज है, तो वो इंसान गलत है। मैं TV में एडवर्टाइजमेंट्स देखता हूँ कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के होते हैं जिसमें कि आपको कैंसर से लेके, HIV से लेके, डायबिटीज़ से लेके, किडनी के रोग को लेके, स्टोन को लेके सारी चीज़ें हम ठीक कर देंगे बिना कोई उपचार प्रोसीजर के। दैट इज़ रिडिकुलस टू से, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड। वैसा ही हार्ट में ऐसे लोग हैं जो कि हम स्टेंटिंग और बाईपास नहीं करना मिशन है। मतलब आपका लाइफ में मिशन है कि मेरे मरीज को कभी भी बाईपास और स्टेंट ना हो, भले मरीज मरता हो तो मर जाए। अरे भाई, मिशन शुड बी टू इम्प्रूव द हार्ट हेल्थ एंड मिशन शुड बी कि उस पर्सन को एक अच्छी लंबी सेहतमंद जिंदगी मिले। मिशन शुड नॉट बी कि बस बाईपास नहीं होना चाहिए मरीज का या स्टेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं जो इनका क्लेम टू फेम ही यही है कि मैं सर्जरी नहीं होने देता हूँ। अब ऐसे दिल्ली में एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर थे किसी ज़माने में, रिसेंटली, आई विल नॉट नेम, बट ही वॉज अ 90+ ईयर ओल्ड फिजिशियन, पद्मश्री पद्म भूषण अवार्डीज, बट येट एट द सेम टाइम उनका कोई भी पेशेंट कुछ भी हो जाए, बाईपास नहीं होने देंगे, स्टेंटिंग नहीं होने देंगे, भले पेशेंट मर जाए, दैट्स फाइन। So why I am talking about this topic today is कि पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको कि 5 साल से हार्ट की नसों में ब्लॉक है, पता था। पहले 60% ब्लॉक था, एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपको एक EECP मशीन लगाएंगे। मेरा EECP वाला वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो EECP मशीन लगाएंगे और ये ब्लॉक अंदर से हम घोल देंगे, साफ कर देंगे। उस को लगाने का खर्चा 1.25 से 1.5 लाख रुपए आया मरीज का। जब 6 साल पहले पहली बार पता चला, उन्होंने थेरेपी ली, फिर उसके बाद अगले साल चेकअप के लिए बुलाया, फिर से CT एंजियोग्राफी कराया, बिकॉज ये लोग बस CT एंजियोग्राफी करते हैं, दे डोंट बिलीव इन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी एट ऑल, विच इज़ एक्चुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड। फिर अगली बार में ब्लॉक आया 70%। उन्होंने कहा ठीक है, आपने अच्छे से परहेज नहीं किया,
आपने शायद दवाई सही नहीं लीजिए, फिर से मैं ECP लेता हूँ और ये घोलने वाली दवा इससे पूरा मैं अंदर से साफ कर दूंगा। सो दवाइयाँ दी साल भर पूरा, CT स्कैन करवाया, एक बार आए तो फिर ECP, दूसरी बार आए तो फिर CECP। पिछले 5 साल में हर बार वो ब्लॉक बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था और बढ़ते 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 ब्लॉक अब 99% ब्लॉक पहुंच गया था। तब जाके मरीज को लगा कि मैं 6 साल से उस एक व्यक्ति के पास जो दवाइयाँ ले दे रहा हूँ उससे मैंने इतनी बार ECP कराया, मेरा ब्लॉक तो एक बार भी कम नहीं हुआ। जब वो पहुंचे डॉक्टर के पास में, उस व्यक्ति के पास में, तो डॉक्टर ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तो अब तक जिंदा हो, बिकॉज ECP करवा रहे थे, वरना कब का हार्ट अटैक जाके मर चुके हो। ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज जब 100 लोग होते हैं जिनको हार्ट की नसों में ब्लॉक है, मेरा ये वाला पेशेंट किस्मत वाला था कि इसको मेजर हार्ट अटैक नहीं आया। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मेजर हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, इवन नॉर्मल नसों में आ सकता है, बट टाइट ब्लॉक वाली नसों में उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे में यदि अटैक आ जाए दवाइयों के बावजूद, तो हार्ट डैमेज होता है, और जब हार्ट डैमेज होता है उसके बाद की ज़िंदगी अलग होती है। उसमें हार्ट फेलियर भी होता है, उसमें बाकी सारी सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस होती हैं, सांस फूलती रहती है, वैल्व के इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट अटैक प्रिवेंट करना शुड बी द गोल, ना कि बाईपास सर्जरी अवॉइड करना शुड बी द गोल। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी व्यक्ति जिसके पास केवल एक ही हथियार है, उस एक ही हथियार को वो एक ही तरीके से जिंदगी भर चलाता रहे, वो आपके लिए उचित पर्सन नहीं है। कार्डियक सेकंड ओपिनियन इज द ओनली पोर्टल जहां पे वी गिव यू ऑप्शंस। सो अभी आज के ज़माने में भी मेरे पास अगर 10 मरीज पहुंचते हैं तो उन 10 में से इंडीड 9 मरीजों को मैं स्टेंटिंग या बाईपास की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं। बट एट द सेम टाइम जब मैंने प्रोसीजर एडवाइस किया, अब देखिए दवाइयाँ तो हर किसी को चलती हैं जिसको बीमारी है, पर जिसको बीमारी है और टाइट ब्लॉक्स हैं, देन भी से कि या तो स्टेंटिंग कराओ या बाईपास कराओ। एंड उसके भी अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। सिंटेक्स स्कोर देखते हैं, मरीज का हार्ट देखते हैं, मरीज की बाकी सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई डायबिटिक है या नहीं है, बुजुर्ग है नहीं है, लाइफ कितनी एक्सपेक्टेंसी है आगे, एंड फिर एडवाइस करते हैं कि स्टेंटिंग करवाओ या बाईपास कराओ। सो जिस व्यक्ति के पास सारी मोडालिटीज़ हैं, दवाइयाँ, स्टेंट एंड बाईपास, ऐसे जगह या ऐसे इंस्टीट्यूशन आपके लिए सही है। बिकॉज एक ही तरीके से इलाज करके अगर आप हो सकते, आप एक दूसरे तरीके से सोचिए, अगर ऐसा इलाज शर्तिया होता जिसमें कि बगैर चीरे के, बगैर स्टेंटिंग के आपको शर्तिया वो ठीक कर देते, तो ऐसा व्यक्ति कोई खोपचे में बैठ के एक छोटे क्लिनिक में नहीं होता, उसको नोबेल प्राइज मिल चुका। आज की तारीख में 35% लोगों की मौत होती है हार्ट अटैक और लकवे की बीमारी से, और बीमारी एक ही, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस का किसी के पास शर्तिया इलाज है, बिना चीरे के, बिना स्टेंट के, तो पूरी दुनिया उसे करना चाहेगी, और ऐसा इलाज विल गिव यू अ नोबेल प्राइज। अगर कोई रियली कोई ऐसा डॉक्टर है जो क्लेम कर सकता है कि मैं शर्तिया ठीक कर दूंगा, ही इज डिजर्विंग अ नोबेल प्राइज। तो थोड़ा कॉमन सेंस रखिए, ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो वन ट्रिक पोनी है। वन ट्रिक पोनी का मतलब वही है जो बंदर हथौड़ा मारता रहता है। आप थोड़ी समझ रखिए इस मामले में, ओके। अब ये पेशेंट तो जो थे 5 साल बाद लकी थे कि इनको सर्जरी हो गई, टोटल 6 साल की ड्यूरेशन में। सर्जरी के बाद में अच्छे भी हो गए, बढ़िया हो गए अभी, एंड ही इज डूइंग ग्रेट। ब्लड फ्लो बोल रहे हैं कि मैं पहले 10 कदम नहीं चल पाता था, और पिछले 4 साल से ऐसा है कि मैं एंजाइना के कारण से अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाया। नाउ after surgery, when he is receiving all the blood supply, he is able to walk half an hour, 45 minutes. ये पावर होती है एक सही प्रोसीजर की, ये ना सही पेशेंट। जब बीमारी और इलाज सही तरीके से मैच होता है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।